नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों बिल्कुल जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, सरकारी नौकरियों पर केंद्र सरकार द्वारा क्या बड़ा फैसला लिया गया है और वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जो बयान जारी किया गया, ये क्या बयान है और इसके साथ ही क्या सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इन्हीं तीनों टॉपिक पर हम अपडेट पर आज चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये कल शाम को ये वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। तो इससे पहले में भी कल मैंने आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो संविदा वाली भर्ती थी उसके ऊपर अपडेट दिया था। वो बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा था टॉपिक, तो वो सब आप लोगों को पता चल ही गया है। तो उसी से रिलेटेड फिर एक और ये न्यूज़ निकल के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे इन अपडेट की और साथ ही मैं इसका जो है प्रूफ भी आपको दूंगा कि ये न्यूज़ कैसे ऑथेंटिक है कि नहीं। तो सुबह मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक संविदा वाली जो भर्ती थी यूपी में 5 साल की संविदा पे भर्ती हो रही है, उनसे संबंधित एक वीडियो मैंने जो है सुबह एक विश्लेषण वीडियो आपको दिया था। तो उसमें मैंने एक छोटा सा आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाया था। उस समय मुझे श्योर नहीं था कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं, ये सही बात है कि नहीं, इसलिए उस समय मैंने बोला था कि ये ज़रूरी नहीं है सही हो, अभी इसके ऑथेंटिकेशन का कोई पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल सही था, वो न्यूज़ ऑथेंटिकेट हो चुकी है बिल्कुल। हाँ, सरकारी नौकरी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। क्या बड़ा फैसला लिया हुआ है? कल शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जो है डॉक्यूमेंट से एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि फंड न होने यानी पैसा न होने की वजह से आगे से कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी और साथ के साथ 1 जुलाई के से और उसके बाद की जितनी भी नौकरियां निकली हैं या जो आवेदन हुए हैं वो सब के सब निरस्त कर दिए जाएंगे, वो मान्य नहीं होंगे। चलिए पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं, फिर इसकी एक क्लिप दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ का मैंने आपको क्लिप दिखाई है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा केंद्र सरकार ने सीधा सीधा कहा है कि नए रोजगार के पद नहीं निकलेंगे, नई नौकरियों के पद नहीं निकलेंगे, मतलब नई सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, रोजगार का कोई अवसर सरकार की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है। अब बात आती है क्या ये सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं? जी हाँ बिल्कुल, जब तक ये नियम अप्लाई है, अभी इसमें ये क्लियर नहीं किया है सरकार ने कि ये कब तक है, हमेशा के लिए या अभी कुछ टेम्परेरी समय के लिए, अभी उसमें कुछ नोटिस में इतना क्लियर नहीं है। बस इतना कहा गया है कि अब आगे के लिए सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी, नए पदों का सृजन नहीं होगा। ठीक है, यह कहा गया है कि नए पदों का सृजन नहीं होगा और 1 जुलाई के बाद की जितनी भी वैकेंसी निकली हैं या जिनके आवेदन हो चुके हैं उन सबको निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर अभी के लिए समझे हम तो बिल्कुल सरकारी नौकरी इस समय खत्म हो चुकी है, आपके लिए कोई सरकारी नौकरी इस समय नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ा फैसला है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही की अपडेट है, 10 से 12 दिन पहले की अपडेट है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की थी। उन्होंने कहा सभी एग्जाम्स को मिलाकर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कराएंगे, जिससे हर डिपार्टमेंट में 2-2 एग्जाम होते हैं उनसे हम बच जाएंगे। इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी और 3 साल बाद तक वो वैलिडिटी है और संबंधित स्टूडेंट्स अपने किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है उसमें जाके एक एग्जाम दे सकता है, एक यही मान्य होगा जो कि सारे डिपार्टमेंट के लिए कॉमन होगा। ठीक है, 10 दिन बाद ही गवर्नमेंट कह रही है कि अब कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब बिल्कुल ये हुआ कि सरकार को पता ही नहीं है क्या करना है, वो एकदम से कंफ्यूज है, उसको कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। युवाओं की कोई चिंता नहीं है अगर नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे भी कहा था कि अगर प्राइवेट कर लेंगे, बहुत कॉमन सी बात है दोस्तों, अगर 10 लोग प्राइवेट में कर रहे हैं, 10 सरकारी में कर रहे हैं, अगर वो सरकारी वाले खत्म हो गए, 10 प्राइवेट में आ गए
तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब एक सीट पे दो लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी भी आपका शोषण करेगी, कम पैसे पे आपको काम करवाएगी। हर तरह की चीज़ों का, साइकिल को चलाने के लिए दोस्तों हर तरह की चीज़ का सरकारी प्राइवेट दोनों का जो होना जरूरी है, यानी हर तरह की चीज़ का होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो साइकिल नहीं चलेगी और डिसबैलेंस हो जाएगा हिसाब किताब। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि मैं कल यूपी में संविदा वाली अपडेट निकल के आई थी कि 5 साल की संविदा पर पहले जो है सरकारी कर्मियों को भर्ती किया जाएगा और उसमें नियमित वेतन नहीं मिलेगा, यानी नियमित कर्मियों का वेतन नहीं मिलेगा। और उसके बाद कल शाम को ही फिर जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि जो है अब कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी युवाओं को कितनी अनदेखी हो रही है। उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा करेंगे क्या? हर कोई पकौड़ा तल के काम नहीं चला सकता दोस्तों, सब पकौड़े बेचेंगे तो खरीदेगा कौन, ये भी बात एक आती है। ठीक है, तो ये अगर टेम्परेरी है तो कितने समय के लिए है ये अभी नहीं पता चला है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर नहीं है तो ये कैसे बिल पारित हो रहा है इसका भी कोई पता नहीं है। और यूपी में भी कल एक धमाकेदार न्यूज़ थी, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, वो आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं पहले इसका ये नोटिस आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सुबह भी आपको दिखाया था, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये नोटिस था, उस समय मुझे इसके ऑथेंटिकेशन का पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल का जो छोटी सी क्लिप भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें साफ लिखा है सभी मंत्रालयों, विभागों, अन्य सभी सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध है। आगे से सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं देगी। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय का आदेश है कि केंद्र सरकार के पास नौकरी और सैलरी देने के लिए रुपए नहीं है। और साथ ही साथ ये सार्वजनिक क्षेत्र और जो अन्य कंपनियां हैं उन पर भी ये नियम लागू हो रहा है दोस्तों। तो आपको पता ही चल गया होगा कि सरकार के मंसूबे क्या हैं दोस्तों। बहुत बड़ी अपडेट आपको दी है, तो इसी तरह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और साथ ही जो हमारे क्लासेस जो चल रही हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, वो भी दोनों चलती रहेंगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक जो है सरकार की नीतियों का पता चले। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।